नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुमार जी पर। हालिया दिनों में एक फिल्म की चर्चा बड़े ज़ोर शोर से चल रही है। यह फिल्म लगातार करोड़ों में कमाई कर रही है। विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित बॉलीवुड की यह फिल्म लगातार सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रही है। ऐसे में आज की चर्चा कश्मीर के ही नाम। 19 जनवरी 1990 को कश्मीर में एक हिंदू हॉलोकास्ट नरसंहार होता है। दरअसल उक्त तिथि को कश्मीर की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिमों द्वारा मस्जिद से एक आह्वान कश्मीर को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने की शुरुआत करने के लिए काफिरों को धक्का देने की अंतिम कार्रवाई करने की बात की गई और उस दौरान कई अन्य खतरनाक सांप्रदायिक नारे भी लगे। सांप्रदायिक दंगे की इस कार्रवाई में हिंदुओं के सामने 3 ऑप्शन दिए गए: रालिब, चालिब और गालिब। इन 3 ऑप्शन का मतलब ये था, पहले ऑप्शन के तहत कि आप या तो मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लें या दूसरे ऑप्शन के तहत आप कश्मीर छोड़कर चले जाएं, और तीसरा ऑप्शन जो था, आप मरने के लिए तैयार रहें, आपके विरुद्ध एक व्यापक हिंसात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में इस्लाम आगमन के पश्चात इस प्रकार के हिंदू हॉलोकास्ट 7 बड़े नरसंहार हुए थे और इन 7 बड़े नरसंहार में से 90 की वह कार्रवाई 7वें बड़े नरसंहार के तौर पर। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के भारत में विलय से और आज़ादीकालीन परिस्थितियों में। दरअसल हुआ ये था कि अंग्रेज जाते जाते कई प्रकार की समस्याओं को छोड़ दे गए थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत धर्म के आधार पर पाकिस्तान का गठन होता है और भारत और पाकिस्तान में बाकी जो देसी रियासतें उस वक्त भारत में मौजूद थी, उन्हें ये ऑप्शन दिया गया, वे इनमें से किसी में भी विलय कर सकते हैं या फिर स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ऐसे में जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का विलय दोनों देशों में किसी भी देश के साथ नहीं होता है। भारत अपनी आज़ादी के बाद एकीकरण का प्रयास करता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से विलय किया जाता है। वहीं हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई की जाती है और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भी विलय होता है। अब मामला बच जाता है जम्मू कश्मीर का। कश्मीर के राजा हरि सिंह इसे एक स्वतंत्र देश के तौर पर रखना चाहते हैं। ऐसे में वे पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट 1947 में करते हैं। हालांकि भारत इससे सहमत नहीं रहता। इस एग्रीमेंट के बावजूद पाकिस्तान 24 अक्टूबर 1947 को पठानी कबीलाई अटैक करता है जम्मू कश्मीर पर। बदली हुई परिस्थिति में राजा हरि सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है और वे 26 अक्टूबर को संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। अब भारत एक्शन में आता है और भारतीय सेना की कार्रवाई होती है। 27 अक्टूबर से भारतीय सेना की कार्रवाई होती है और कश्मीर भी भारत राज्य का हिस्सा बन जाता है। उधर इस कबायली अटैक का जवाब पाकिस्तान को लगातार भारतीय सेना द्वारा दिया जाता है। भारत 1 जनवरी 1948 को कश्मीर मामले को यूएनओ के सुरक्षा परिषद में ले जाता है। यूएनओ द्वारा 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया जाता है। साथ ही शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में, जो हरि सिंह के प्रधानमंत्री होते हैं, एक अंतरिम सरकार का गठन होता है। 13 अगस्त 1948 को आयोग अपनी ओर से जो सुझाव देता है, उनमें से 3 प्रमुख सुझाव हैं। पहला, सीज फायर का, इसके तहत युद्ध विराम की घोषणा होती है। दूसरे सुझाव में पाकिस्तानी सेना और कबीलाई जो बाहरी लोग घुसपैठ करते हैं, उन्हें वापस लौटने के लिए, और साथ ही भारतीय सेना को भी, जो अतिरिक्त बल वहां पहुंचे हैं, उन्हें वापस लौटने की बात की जाती है। और तीसरा महत्वपूर्ण सुझाव जनमत संग्रह का होता है। कश्मीर का निर्णय वहां की जनता के द्वारा बाद में जनमत संग्रह कराकर करना होता है।
हालांकि आप जानते हैं कि यूएनओ के आयोग का यह सुझाव कभी लागू नहीं हो पाता है। पाकिस्तानी सेना और कबीलाई फौज कश्मीर से वापस लौटने से इनकार कर देती है। इस तरह से 1/3 पार्ट जो है वह पाकिस्तान के अधीन रह जाता है और 2/3 पार्ट इंडिया के अधीन। यह उस समय से ही स्थिति बनी हुई है। हरि सिंह के भारत के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर के पश्चात 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट होता है और इनके प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला केंद्र सरकार से एक एग्रीमेंट करते हैं। दिल्ली एग्रीमेंट के द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है और वहाँ के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री, साथ ही राज्यपाल को सदर ए रियासत घोषित किया जाता है। आगे चलकर 1954 में आर्टिकल 35A जोड़ा जाता है संविधान में। अनुच्छेद 35A राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पारित आदेश से जोड़ा जाता है। इसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को नागरिकता परिभाषित करने और साथ ही अपना संविधान तैयार करने का अधिकार दिया गया। इस तरह से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा शेख अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री नेहरू के बीच हुए एग्रीमेंट, दिल्ली एग्रीमेंट के तहत मिला। शेख अब्दुल्ला राजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के संस्थापक फारूक अब्दुल्ला के पिताजी और फारूक अब्दुल्ला के पुत्र उमर अब्दुल्ला से आप वाकिफ़ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जम्मू कश्मीर के इतिहास से गहरा नाता रहा है। उधर हरि सिंह के पुत्र कर्ण सिंह राजनीति में सक्रिय रहे हैं। राजनेता के तौर पर आप इन्हें भी जानते हैं। आर्टिकल 35A के तहत प्रदत्त अधिकार के द्वारा जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो अपना संविधान बनाती है, जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू होता है। जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 और 35A के तहत जो मिला हुआ था, विदेशी मामले, रक्षा और संचार को छोड़कर केंद्र सरकार का कोई भी कानून सीधे तौर पर वहां लागू नहीं हो सकता था जब तक कि राज्य की विधानसभा उस कानून को पारित ना करे। एक ही देश के तहत दो तरह की संवैधानिक व्यवस्थाएं और इसका अंत होता है 5 अगस्त 2019 को। उक्त तिथि को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में धारा 370 और 35A की समाप्ति संबंधी बिल पेश करते हैं और यहीं पर जाकर एक तरह से जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष राज्य का दर्जा अब समाप्त होता है। एक तरह से पूरे देश को एक ही संवैधानिक ढांचे के तहत लाया जाता है। अंत में कश्मीर के प्राचीन इतिहास पर भी एक नज़र। कश्मीर का नामकरण महर्षि कश्यप ऋषि के नाम पर हुआ है। कश्यप ऋषि के नाम से ही एक और सागर, कश्यप सागर या आधुनिक दौर में कैस्पियन सागर के नाम से आप जानते हैं। कैस्पियन सागर से कश्मीर तक का वह क्षेत्र कश्यप ऋषि के अधीन ही आता था। इसके सभी मूल निवासी हिंदू ही थे। कश्मीरी पंडितों का इतिहास व संस्कृति भी तकरीबन 6000 वर्ष पुराना माना गया है। बौद्धों का प्रवेश कश्मीर में प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक के काल में होता है। कश्मीर क्षेत्र पर कुषाणों का भी राज रहा है। 12वीं सदी में कल्हन द्वारा लिखी गई रचना राजतरंगिनी कश्मीर के इतिहास पर ही आधारित है। वहीं पाषाण कालीन बुर्जहोम नामक गर्त आवास, उसका भी संबंध कश्मीर से है। महाभारत काल की बात करें तो 16 महाजनपदों में से गांधार, कंबोज और कुरु नामक महाजनपद, इनका संबंध भी कश्मीर से ही रहा है। कश्मीर में इस्लाम का आगमन होता है 14वीं सदी में, जब तुर्किस्तान से आए एक मंगोल आक्रमणकारी दुलुचा 60,000 की सेना लेकर यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर बदलाव आता है। कश्मीर में धर्मांतरण के साथ ही इस्लामिक राज्य की स्थापना होती है। अकबर के राज्यकाल में कश्मीर मुगलों के अधीन रहा है। वहीं 1756 में यह अफगानों के नियंत्रण में चला गया। 1819 ईस्वी में यह पंजाब के सिख राज्य के अधीन आ गया।
और बाद में 1846 ईस्वी में राजा रंजीत सिंह जम्मू के क्षेत्र को गुलाब सिंह को सौंप देते हैं। जम्मू कश्मीर की संकल्पना की बात करें तो यह पूरा क्षेत्र एक न होकर अलग अलग 5 भौगोलिक प्रभागों में विभक्त है। इन अलग अलग समूहों की भाषा और संस्कृति एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग समूहों की बात करें तो पहला समूह आता है जम्मू का, डुग्गर प्रदेश के नाम से भी इसे जाना गया है। डोगरा भाषा भाषी लोग, इनकी एक प्रकार की संस्कृति जो पंजाब और हिमाचल के ज़्यादा करीब है और इनकी शादियां भी ज़्यादातर वहीं आसपास क्षेत्रों में होती है। डोगरा संस्कृति से जुड़ा हुआ यह क्षेत्र पीर पांजाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा हुआ है, जिसमें बहुसंख्यक आबादी हिंदू 67%, वहीं मुस्लिम अथवा अन्य आबादी 33% के आसपास। कश्मीर प्रभाग की बात करें तो पीर पांजाल पर्वत श्रेणियों के दूसरी ओर का वह प्रदेश जहां की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है। कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में गुज्जरों की भी आबादी है, जिसमें कि प्रसिद्ध आप बक्करवाल के नाम से गुज्जर की आबादी को जानते हैं। बक्करवाल गुज्जरों की ही एक शाखा है। लद्दाख क्षेत्र की बात करें तो ऊंचाइयों में बसा हुआ पठारी क्षेत्र जो अधिकांशतः 3500 मीटर की ऊंचाइयों पर बसा हुआ है। यह क्षेत्र हिमालय और काराकोरम पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ, साथ ही सिंधु नदी की ऊपरी घाटी का हिस्सा है। सिंधु नदी जो अधिकांशतः पाकिस्तान में प्रवाहित होता है, इसका उद्गम क्षेत्र लद्दाख ही है। साथ ही साथ लद्दाख क्षेत्र प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर भी आता था। मध्य एशिया से होने वाले व्यापार के ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग से ये सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। लद्दाख के पूर्वी हिस्से लेह के आसपास तिब्बती, बौद्ध और भारतीय हिंदुओं की बहुसंख्यक आबादी है। वहीं पश्चिमी हिस्से की बात करें तो कारगिल के आसपास मुस्लिमों की भी बहुल आबादी आती है। तो ये रहा द कश्मीर फाइल के बहाने कश्मीर संबंधित संक्षिप्त इतिहास। आप इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल कुमार जी को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे प्रयास को आगे बढ़ाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।